हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। और आज ना मेटल ऑन मेटल से उसके आगे का लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। लेकिन लेक्चर नंबर 2 में क्या है, हम अगर आगे के पढ़ेंगे ना तो हमारा क्या बेसिक अभी क्लास 9 का थोड़ा सा टॉपिक है, उसका थोड़ा रिकॉल करेंगे हम, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ा हमने तो फिर ये जो भी टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा जो क्लास 9 में जो हमने पढ़ा था ना उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्लास 9 में सबसे पहले मैं बताता हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक। एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर देखो क्या होता है भाई, पहले 20 तक हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, ठीक है ना। आपको याद, एटॉमिक नंबर तो सबको याद होना चाहिए 20 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट जो होता है वो हमारा हाइड्रोजन का होता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। 2 पे होता है हमारा हीलियम का, ठीक है ना। ठीक है भाई, सबको याद होना चाहिए, लिखते जाना, आप भी नोट डाउन करते चलो, ठीक है ना। 3 पे होता है लिथियम, ठीक है। 4 पे होता है भाई आपका बेरिलियम, ठीक है। 5 पे आता है आपका बोरोन, ठीक है। 6 पे आपका आता है भाई कार्बन, ठीक है ना। और 7 पे आता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है। 8 पे आता है आपका ऑक्सीजन भी, ठीक है। 9 पे आता है आपका फ्लोरीन, ठीक है। यू है यहाँ पे FLOURIN, ठीक है, फ्लोरीन। 10 पे आता है आपका नियोन, ठीक है। मैं सब बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए आपने ये नोट करो, फिर मैं सब बताऊंगा इसका सिंबल क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, सब बताऊंगा, पहले आप लिखते चलो, ठीक है ना। 11 पे क्या है भाई, सोडियम है, ठीक है, SODIUM, ठीक है ना। 12 पे आपका मैग्नीशियम है, MAGNESIUM, मैग्नीशियम, ठीक है ना। अच्छे से लिख लेना स्पेलिंग आप। एल्यूमिनियम LALUMINIUM, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए। 14 पे आपका सिलिकॉन है भी, ठीक है ना, ठीक है। 15 पे आ जाता है आपका फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है, ठीक है। यू है ये आपका, ध्यान देना चाहिए, यू है आपका, ठीक है, US, ठीक है। 16 पे आपका आ गया सल्फर, ठीक है। 17 पे आ गया आपका क्लोरीन, ठीक है। 18 पे आ गया आपका आर्गन, ठीक है ना, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। 19 पे आ गया आपका पोटेशियम, ठीक है। और 20 पे आ गया आपका कैल्शियम, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 20 तक लिख दिया, 20 तक बेसिक है, 20 तक तो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। अब जल्दी से इसको नोट डाउन करो, सबने नोट, जल्दी से फटाफट से नोट करो, अभी बहुत सारी चीज बताना इसके अंदर, ठीक है ना। देखो अब इसके ना जरा सिंबल देख ले, मतलब किससे इनको डिनोट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इनको मतलब लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखो हाइड्रोजन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं H, कैपिटल H, ठीक है ना, कैपिटल H, ठीक है ना। हीलियम को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं HE, कैपिटल H और स्मॉल e, ठीक है ना, हीलियम। लिथियम को क्या लिख देते हैं, कैपिटल L और स्मॉल i, लिथियम। अगर Li लिखा हुआ तो समझ जाएंगे कि लिथियम की बात हो रही है, ठीक है ना। बेरिलियम का क्या साइन होता है, BE होता है साइन, ठीक है ना, कैपिटल B और छोटा सा स्मॉल e लगा देंगे तो कह देंगे बेरिलियम का साइन है। बोरोन का यानी कैपिटल B यानी बोरोन का भाई, सिंपल सी बात है। कार्बन में तो होगा कैपिटल C आ जाएगा भी, ठीक है ना, इसका कुछ मीम मत बना देना भाई, कैपिटल C है, ठीक है ना। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, कैपिटल N, ठीक है ना। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कैपिटल O, ठीक है। फ्लोरीन का क्या हो जाएगा, कैपिटल F हो जाएगा भाई, ठीक है। नियोन का क्या हो जाएगा, कैपिटल N और स्मॉल e आ जाएगा तो कह देंगे हम नियोन है वो, ठीक है ना। सोडियम का सिंबल क्या होता है भाई, कैपिटल N एंड स्मॉल a, तो कह देंगे हम सोडियम का साइन, ठीक है ना। मैग्नीशियम में कैपिटल M एंड स्मॉल g, ठीक है ना, कैपिटल M एंड स्मॉल g तो कह देंगे वो मैग्नीशियम है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम में क्या होता है, कैपिटल A और स्मॉल l लगा देंगे तो समझ जाते हैं बच्चे कि वो एल्यूमिनियम का सिंबल है, ठीक है ना। सिलिकॉन में क्या होता है, कैपिटल S और स्मॉल i आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो सिलिकॉन है, ठीक है ना। फॉस्फोरस की बात करें तो कैपिटल B बना देंगे तो समझ जाएगा टीचर कि हाँ फॉस्फोरस की बात हो रही है। कैपिटल S बना देंगे समझ जाएगा टीचर क्या, सल्फर है। क्लोरीन में क्या होगा, कैपिटल C और स्मॉल l लगा देंगे तो यानी क्लोरीन की बात हो रही है। आर्गन में क्या होगा, कैपिटल A और स्मॉल r लगा देंगे तो इसका मतलब क्या है, आर्गन। पोटेशियम का सिंबल होता है K, ठीक है ना। और कैल्शियम का होता है कैपिटल C और स्मॉल a लगा देंगे, समझ जाएगा टीचर क्या है, कैल्शियम की बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये आपके सिंबल हैं और मैंने लाइन, जैसे एटॉमिक नंबर होता है लाइन वाइज, वैसे ही मैंने लिख दिए 1 2 3 से लेके आपके 20 तक, ठीक है ना।
इसको आप जल्दी से नोट करो एटॉमिक नंबर को, इनका सिंबल आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हमारा रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पढ़ाएंगे ना अभी तो क्या होगा, जो हमें आगे वाले टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, जो हमारे क्लास 10 के टॉपिक है वो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा क्लास 9 का बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है ना। तो पहले आपको ये रिकॉल करा दे रहा हूँ ना, तब हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट से, फिर आपको बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है। जल्दी अब देखो जरा, देखो ये हमारे पास क्या है, 4 गोले हैं, इसको भूल जाओ एक टाइम को। देखो बहुत आपको दिख रहा होगा कि क्या बना दिया यार गोला सा। देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक छोटा सा सर्कल होता है, उसके अंदर बीच में आता है न्यूक्लियस। इस वाले जो बीच वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। एटम के अंदर 3 तरह के चार्ज होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन तो मतलब क्या, न्यूट्रल वगैरह प्लस माइनस जो भी हो न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन भी होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो प्रोटॉन हमेशा बीच में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो उसकी बाउंड्री होती है यहाँ पर घूमता रहता है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस एटम के अंदर मान लो कितने 4 शेल है, 4 शेल होते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बना दिया एक, मतलब ये जो गोला है इसको शेल नाम देगा, क्या नाम देगा, शेल। तो एक का नाम दे दिया गया, यानी जो ये वाला अंदर वाला जो सर्कल है इसका नाम दिया गया के शेल होता है, ठीक है ना। शेल कितने शेल होते हैं भाई, 4 शेल होते हैं टोटल, ठीक है ना। ये होती है इनकी कैपेसिटी, मतलब इस सेल पे जैसे ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पे ई बना दे, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे वाले में कितने, दूसरे वाले में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते, बस 8 की कैपेसिटी है, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है ना। अब बना दिया तीसरा सर्कल, ठीक है। अब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उसके अंदर कितने, 18 से ज़्यादा नहीं, 18 से ज़्यादा नहीं, बस 18 तक रह सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो बना दो आप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। चौथे वाले में कितने बन सकते हैं भाई, चौथे वाले में कितने बन सकते हैं, 32 भर सकते हैं इसमें। आप भर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते चले जाओगे, 32 तक भर देना, ठीक है ना। आप 32 तक भर देंगे, ठीक है ना, आप भर देना। अब देखो इसके अंदर कैपेसिटी, मतलब इसमें पहले वाले में 2 से ज़्यादा नहीं रुक सकते और दूसरे वाले में 8 से ज़्यादा नहीं रुक सकते, और तीसरे वाले में 18 से ज़्यादा नहीं, और चौथे वाले में 32 से ज़्यादा नहीं भर सकते इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब इनका यूज़ क्या होता है, क्यों यूज़ होता रहता है इनका, देखो जैसे मेरे पास मान लो एक मैंने लिया एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन लिया, ठीक है। अब मुझे लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं हम अभी आपको, बस एक सेकंड में लिख लूँगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब कैसे लिखेंगे, देखो यानी इनको इस तरीके में लिखना है, मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी बन सकती है। तो पहले तो आप इसका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, जल्दी बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है। इसका एटॉमिक नंबर है, देखो शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा, एटॉमिक नंबर को ऐसे लिख दिया। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 8 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। अब 8 है, अब 8 को हम ब्रेक करके लिखेंगे, देखो कैसे। पहले वाले में कितने आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, ठीक है। 4 शेल में कन्वर्ट करना है, जितने में बन जाइए। देखो पहले वाले में तो 2 तो आएगा ही आएगा, 2 से ज़्यादा भर नहीं सकते कैपेसिटी। तो इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास टोटल, मान लो 8 है, ठीक है ना। तो 8 में से 2 भर सकते हैं पहले वाले में, ठीक है। अब दूसरे वाले में कितने, दूसरे वाले में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, दूसरे वाले में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। बचे कितने यहाँ पे, अब 6, 2 पहले वाले में भर दिए, अब 6 लोग बचे। अब 6 लोगों को तो इसमें डालना पड़ेगा, समझो। देखो ऐसे समझा करो, ये 4 सीट है कार की, नहीं समझो 4 कार है, मतलब कार कोई एक के है, ये कार एल है, ये कोई कार एम है, ये कोई कार एन है, कोई भी 4 कार है, ठीक है ना। तो पहले वाले जो के वाला जो कार है उसके ना सिर्फ 2 सीट है, 2 सीट यानी 2 लोगों की जगह है सिर्फ, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास ऑक्सीजन में कितने लोग हैं, मेरे पास 8 पर्सन है, मान लो कितने हैं भाई, 8 पर्सन है। तो 8 में से देखो पहले वाले कार में तो 2 भर दिए मैंने, 2 भर दिए, तो अब कितने बचे यहाँ पे मेरे पास, 6 पर्सन बचे, 6 पर्सन बचे, तो 6 को मैं सेकंड वाले में भर दूंगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है ना। अब अगर मैं ऐसे ही बात करूँ, मान लो मैग्नीशियम की बात करूँ, ठीक है ना, मैग्नीशियम की बात करते हैं, चलो छोटा लिख दिया मैंने काफ़ी, मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो पहले इसका करो एटॉमिक नंबर पता है, एटॉमिक नंबर कितने है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, यानी इसमें तो लगते हैं 12 लोग हैं। अब 12 लोग हैं ना, तो देखो पहली वाले में कितने भर सकते हैं, कार के में 2 ही लोग भर सकते हैं भाई, हमने तो पहले ही बोला था कि 2 ही भर सकते हैं, ठीक है, 2 भर दिए हमने। अब बच्चे कितने यहाँ पे, 10 बचे। अब 10, अब दूसरे वाले में कितने, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हम भाई, तो 8 भर देते हैं, चलो। अब कितने बचे यहाँ पे, देखो पहले तो 2 भर दिए हमने इसमें से, तो कितने बचे थे भाई, 10 बचे थे। अब 10 में से भी हमने कितने, 8 भर दिया, अब कितने बचे यहाँ पे, 2 बचे। अब तीसरे वाले में 18 से ज़्यादा नहीं भर सकते, तो इन 2 वालों को मैं 18 वाले मतलब कार वाले एम में बिठा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करूँ, देखो ये तो हो गया हमारा बेसिक, तो हम कर रहे हैं ऐसी तैयारी, ठीक है। अब मान लो एल्यूमिनियम है,
ठीक है, ऐसी ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। देखो एल्यूमिनियम का पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखा। एटॉमिक नंबर कितना है एल्यूमिनियम का? 13 है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब पहले वाले में भाई कार के में उसने बोला था कि 2 लोगों से ज़्यादा नहीं भर सकते। यहाँ कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। अब 13 में से कितने भाई 2 लोग आ सकते हैं पहली वाली कार में, ठीक है। अब कितने बचे? 2 आ गए ना, 13 में से 2 लोग आ गए पहली वाली कार में, कितने बचे भाई? 11 बचे यहाँ पे, ठीक है ना। 11 बचे, सॉरी यहाँ पे देखो 13 में से 2 चले गए, कितने बचे यहाँ पे भाई? मान लो कि 11 बचे। दूसरे वाले में कितने लोग आ सकते हैं भाई? 8 लोग आ सकते हैं। तो 11 में से कितने भाई? 8 लोग आ गए सेकंड वाले में। अब कितने बचे यहाँ पे? 3 बचे। तो जो 3 है वो हम तीसरी वाली कार में बिठा देंगे वो 3 लोगों को, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। तो पहले में 2 तो फिक्स ही फिक्स है, दूसरे में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। जो बच जाएंगे वो तीसरे वाले में आएंगे, और तीसरे वाले में बाई चांस कोई आ गया मतलब फुल हो गया, तीसरे वाले में 18 से ज़्यादा नहीं भर सकते ना, तीसरे वाले में फुल हो गया तो चौथे में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से करते हैं, ठीक है। चलो अब जैसे मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल है भाई हमारे पास एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो, अब ये वाला आप बताना, ठीक है ना। अब मान लो क्लोरीन है, अब क्लोरीन का आप बताओ कितना होगा भाई? क्लोरीन का आप बताओ कितना होगा? देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। तो पहले वाले में 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, पहले बोला था मैंने आपको 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते। दूसरे वाले में कितना भरेंगे भाई? दूसरे वाले में 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते। अब 2 इसमें चलेगा, कितने बचे भाई? 15 बचे, 15 बचे ना। तो तीसरे वाले में कितने आ जाएंगे भाई? 8 आ जाएंगे, दूसरे वाले में 8 आएंगे। अब कितने बचे यहाँ पे? 8 चलेगा, अब कितने बचे? 7 बचे। तो 7 को हम तीसरे वाले में भेज देंगे, सिंपल 287 हो गया, ठीक है। ऐसे ही आर्गन का कर सकते हैं हम, ठीक है ना। और ऐसे ही हम क्या बोल सकते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत सारे जो हमारे सबका ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो 18 होता है, पर ज़्यादातर ना हम इसका 8 ले लेते हैं यूज़, ठीक है। ज़्यादातर हम इसका 8 ले लेते हैं यूज़, ठीक है। अब देखो हमारा जो है ना इसमें एक नया चीज़ क्या है कि ऑक्टेट रूल आया। ऑक्टेट रूल क्या कहता था हमारा कि देखो होता तो एम शेल में कितना 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 से ज़्यादा नहीं भर सकते इसमें, है ना। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या लाया कि हम भले ही इसमें 18 की कैपेसिटी हो, लेकिन इसमें हम 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम नहीं भर सकते। भले ही इसमें और ट्रैक की कैपेसिटी, ऑक्टेट रूल ये कहता था भले ही इसमें और ट्रैक की कैपेसिटी, लेकिन इसमें हम 8 से ज़्यादा नहीं भरने देंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो अगर मान लो जैसे कि मैं पोटेशियम का अगर निकालना हो, पोटेशियम का अगर मुझे निकालना हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 होता है, सबको पता है। तो देखो पहले वाले में कितना, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब कितने बचे यहाँ पे? 17 बचे। अब दूसरे वाले में कितने? 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते, दूसरे वाले में भी हमने भर दिया 8। अब 8 इसमें से हटा दो, कितने बचे? 9। चलिए हम 9, तब तो वैसे होते तो 18 कैपेसिटी है, लेकिन ऑक्टेट रूल ने क्या कहा था भाई? ऑक्टेट रूल ने बोला था कि हम 8 से ज़्यादा नहीं भरने देंगे, हम 8 से ज़्यादा नहीं भरने देंगे। तो 10 से ज़्यादा हम 8 ही भर सकते हैं इसमें से, ठीक है ना। तो 8 अगर भर दिया तो कितने बचे भाई? इसमें से 1 बचे, तो 1 ही लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे हम कैल्शियम का भी हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर कैल्शियम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 20 होता है, ठीक है। तो उसको कैसे भरेंगे भाई? 2। अब इसमें सेकंड में भी 8 ही आ सकता है, थर्ड में भी उसने बोला था 8 से ज़्यादा तो ना भरने देंगे, ठीक है ना। और चौथे वाले में कितने बचे? हमें 2 बचेंगे, तो 2 आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो आ गया आपका बेसिक रूल। अभी तक जो भी हमने किए थे ना ज़्यादातर, उसमें या तो सेकंड वाले में 8 आ गए थे, तो तीसरी वाले में या तो 8 से कम ही आते थे। देखो अगर आपने चेक करा हुआ इससे पहले वाले नंबर्स, ठीक है ना, 8 से ज़्यादा भर ही नहीं पा रहे थे हम, ठीक है। ऑक्टेट रूल यही कहता है कि भले इसमें हो 18 की कैपेसिटी, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं भर दे देंगे, ठीक है ना। अच्छा देखो ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज़। अब इसमें जरा पढ़ लेते हैं वैलेंसी शेल क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो सब पता होना चाहिए हमें, ठीक है ना। देखो अब देखो यहाँ पे क्या मैं बता देता हूँ आपको, इसको रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। इसको रफ कर दूँ, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मेरा ऑक्सीजन था, एग्जांपल लिया था ना मैंने ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना था भाई? 2,6। तो देखो जी लास्ट वाला जो नंबर होता है, लास्ट वाला जो होता है, इसी को हम कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। भाई ये होता है हमारा वैलेंसी शेल भी होता है। जैसे कि देखो ये कौन सी शेल में? के वाली कार में है, दूसरा वाला कितना है? एल में है। तो लास्ट वाला जो बच जाता है ना, उसी को हम शेल कहते हैं। कौन सी शेल में आ रहा है? देखो कौन सी शेल में आ रहा है? एल में आ रहा है। तो इसकी अगर वैलेंसी शेल की बात की जाए तो कौन सी शेल में आ रहा है भाई? वो एल शेल में आ रहा है। अगर इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा बताओ। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान से समझना होगा यहाँ पे। देखो क्या होता है, एक पॉइंट होता है आपका यहाँ पे कि मेटल हो या नॉन मेटल हो। अभी मैं बताऊँगा, ये जब आगे पढ़ेंगे ना, आगे टॉपिक जब आएगा हमारा क्लास, बहुत गजब टॉपिक आपको समझ में भी आएगा। देखो इसमें क्या है,
ना 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम डोनेट कर सकते हैं, ना ही 3 से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हम ले सकते हैं। ये आप इतना फिलहाल के लिए समझो। अभी जब मेटल नॉन मेटल, अभी अगला टॉपिक हम करने वाले हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा पूरा, तो उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम ले सकते हैं, ना 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम दे सकते हैं। अब देखो, अब इसमें को कंप्लीट देखो, एल शेल है, अब एल शेल में कंप्लीट कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो अगर इसको कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, 8 होने चाहिए ना इसमें कंप्लीट होने के लिए 8। अब कितने कम है, ये 2 कम है। तो अब एक बार बताओ, ये 6 दे देगा या 2 लेगा? सिंपल सी बात है, मैंने क्या बताया आपको, ना 3 से ज़्यादा वो ले सकता है, ना 3 से ज़्यादा वो दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, 6 तो देगा नहीं कंफर्म, यानी 2 ले सकता है। 2 कम है ना भाई, 3 से कम तो 2 ही होता है, 2 ले सकता है वो, ठीक है ना। तो 2 अगर वो लेगा तो कितना चार्ज होता है भाई, नेगेटिव आ जाता है। 2 अगर लेगा तो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगर वो लेगा तो नेगेटिव, अगर बलिदान दे देता है यानी डोनेट कर देता है तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आप लिख दोगे 2,7, ठीक है। अच्छा, कौन सी शेल में आ रही है, एल शेल में आ रहा है। लास्ट वाली शेल देखनी है, लास्ट वाला जो नंबर है कौन सी शेल में आ जाता है वो देखना होता है, ठीक है। तो वैलेंसी शेल अगर इसकी हो तो कौन सी है भाई, एल शेल है। अगर इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो कितना होगा भाई, देखो अब 7 है। अब एल वाले में कितने चाहिए, 8 चाहिए होते हैं ना भरने के लिए, तो कितने भाई यहाँ पे कितने बचे, इसके पास एक और बचा, एक। अब बताइए 7 देगा या 1 ले लेगा, आप ही बताओ ना खुद। 7 बनेगा ना, 3 से ज़्यादा तो ना ले सकता है, ना 3 से ज़्यादा वो दे सकता है, ठीक है ना। तो 7 देने के बजाय उससे अच्छा कि वो 1 लेगा, ठीक है। अगर लेगा तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। अगर बाई चांस वो क्या बोलते हैं, अगर वो दे देता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज जाता है, ठीक है ना। अभी तक मेटल नॉन मेटल हमने क्या पढ़ा था कि हार्ड सब्सटेंस होता है, ये वो, तो मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। अब एक मेटल नॉन मेटल की एक अलग डेफिनेशन भी होती है, वो मैं अभी ये बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। देखो मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है वो मेटल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है नॉन मेटल होता है, ठीक है ना। तो आप ही बताओ, ऑक्सीजन क्या मेटल है? देखो यहाँ पे उसने क्या किया था, लिए थे 2 इलेक्ट्रॉन के लिए थे, लिए थे तो क्या होता है, वो हमेशा नॉन मेटल होगा। फ्लोरीन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है? आप देखो इस तरीके से मेटल नॉन मेटल भी पहचानते हैं हम, ठीक है ना। इसने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लिए हमसे, लिए तो क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया, ठीक है ना। अब मेटल का एग्जाम्पल दूँ, मेटल का लूँ एक एग्जाम्पल, देखो इसको रफ कर दो, यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मेटल का भी एग्जाम्पल लेकर दिखाता हूँ, ऐसे नहीं कि मेटल का लूँगा ही नहीं मैं एग्जाम्पल। देखो अब ये मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम पढ़ा था ना हमने। अब देखो मैं इसको बताता हूँ, ये मेटल है, मेटल क्यों है देखो भी साबित हो जाएगा। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे भाई, देखो पहले में 2 भरेंगे, सिंपल सी बात है भाई। अब कितने बचे, 10 बचे। 10 में क्या, मेरे को तो इसमें 8 भरने, तो 8 आ जाएंगे भाई इसमें, ठीक है। अब कितने बचे यहाँ पे, 2 बचे, तो 2 यहाँ पे भर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अभी मैंने आपको बताया था कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसकी कौन सी शेल में आ रहा है, अच्छा कौन सी शेल में आ रहा है, लास्ट वाली शेल कौन सी है, KLM, यानी कौन सी शेल में आ रहा है भाई, ये इसकी जो वैलेंसी शेल है, ये वी का मतलब वैलेंसी और एस का मतलब शेल, ठीक है। वैलेंसी शेल कितनी हो गई भाई इसकी, M हो गई। अच्छा इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है ये बताओ। अच्छा बताओ इसके लास्ट में कितना 2 है। तो एक बार बताओ, ये 3 मैंने बताया 3 से ज़्यादा ना दे सकता है, 3 से ज़्यादा वो ले सकता है। तो अच्छा बताओ, अगर अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए भाई, वैसे होते तो 18, लेकिन कितने चाहिए, 8। वो बता ना 8 से ज़्यादा नहीं भर सकते हम, 8 से ज़्यादा लेने नहीं देंगे, तो 8 मान के चलो फिलहाल के लिए आप। तो एक बार बताओ कि वो 6 लेगा या 2 दे देगा, सिंपल सी बात है। अब तू आप ही बताओ, 6 लेगा कि वो 2 देगा, मैंने कहा ना 3 से ज़्यादा ले सकता है, ना 3 से ज़्यादा दे सकता है, तो सिंपल सी बात है वो 2 दे देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 2 दे देगा तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है, 8 हो जाएगा हमारा कंप्लीट, ठीक है ना। तो वो दे देगा, ठीक है ना। तो देगा तो क्या हो जाएगा, बलिदान दिया उसने, तो भाई कितना होगा, चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव आएगा। तो उसने दिया है, अगर उसने 2 दे देगा वो तो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो कहते हैं मेटल, मेटल कह देते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव इसलिए आता है क्योंकि देखो प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। अब देखो जो भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना बराबर बराबर रहते हैं, ठीक है ना, मान लो। अब इसने क्या हुए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, अब दो इलेक्ट्रॉन इसमें से दे दिए, तो प्रोटॉन की मात्रा ज़्यादा होगी, इसलिए हमेशा प्रोटॉन के ऊपर कौन सी चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है, इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने क्या किया था, ले रहा था, वो इलेक्ट्रॉन क्या था, ले रहा था। अब यहाँ से मान लो कि यहाँ से एक चार्ज ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो गई थी, ठीक है ना। तो क्या इलेक्ट्रॉन लिए ना उसने, इलेक्ट्रॉन लिए, तो क्या वो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद करके बताना कि भाई कौन सा वैलेंसी शेल है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कौन सी है, ठीक है ना, इसकी वैलेंसी क्या है। अगर देखो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात की जाती है, अगर नॉर्मल वैलेंसी पूछा जाएगा तो 2 3 ऐसे लगा देंगे प्लस माइनस का, ठीक है। वैलेंसी अगर इलेक्ट्रॉन पूछे जाता है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा मैं 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ फटाफट से, फिर आप बताना भाई क्या होगा उसका वैलेंसी शेल, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक है ना। एक देता हूँ मैं आपको फॉस्फोरस का, चलो ठीक है ना, और एक देता हूँ मैं आपका क्लोरीन का। चलो
ये दो होगा भाई आपके होमवर्क, फटाफट से इसको नोट कर लो, या दोनों आपके होमवर्क है, आप करके बताना, कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। इसका आंसर फटाफट से नोट कर देखो, ये हो गया हमारा बेसिक चीज़। अब मैं आपको लास्ट एक मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, फिर हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो अगला लेक्चर में लेकर आऊँगा, उसमें हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, कि क्या होता है, क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी इतना फिलहाल के लिए हमारा बेसिक बहुत है 9 का, यही मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट है कि ना आपको मेटल नॉन मेटल समझ में आए कि क्या चीज़ है भाई, क्या हो रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। वैलेंसी क्या हो रही है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन में क्या कहाँ से लेके आ रहा हूँ वो समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे के टॉपिक में, ठीक है। तो ये कर लेना, और अभी मैं जल्दी से आप होमवर्क नोट कर लो, मेटल नॉन मेटल की डेफिनेशन एक अलग से लिखवा देता हूँ मैं अलग से, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, एक टॉपिक को हम खत्म करते हैं, ठीक है। मैंने 2 डेफिनेशन लिख दिया, अब इससे पता चल जाएगा उनको कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। देखो क्या, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट कर देता है वो मेटल हो जाता है, क्योंकि उस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव वैलेंसी होती है उसकी, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, मतलब लेता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्या होता है उस पर नेगेटिव वैलेंसी आ जाती है, ठीक है ना। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों का। अगर एग्जाम्पल की बात करें मैग्नीशियम का ले लो अभी एग्जाम्पल, ठीक है ना। उसकी अगर वैलेंसी की बात करें तो क्या वैलेंसी आई थी, +2 आई थी। इसकी अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ भाई एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसकी क्या आई थी वैलेंसी हमारी, -2 आई थी, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको एक चीज़ बताया ना, देखो अगर कभी भी मैं बताता हूँ एक चीज़ बता, जिससे आप पहचान लोगे आसानी से मेटल कौन सा है नॉन मेटल कौन सा है, ठीक है ना। देखो अगर कभी भी देखो 4 से अगर कम आए, 4 से कम जो होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम अगर इलेक्ट्रॉन्स लेने या देने होंगे तो क्या होंगे, मेटल होंगे। आउटर मोस्ट शेल में, देखो यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्ट से, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में सबसे लास्ट वाला जो सेल होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अगर उसमें 4 से कम होंगे तो मेटल होगा, अगर वो 4 से ज़्यादा होंगे तो वो नॉन मेटल होगा। करके दिखाऊँ, देखो जैसे मान लो मैंने लिख लिया 284, अब बताओ ये क्या है, ऐसे लिख दूँ मैं 285, 286, ये नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है, मेरे को समझ में आ गया नॉन मेटल है भाई। 3 देखो मैंने कहा ना 4 से कम, यानी 1 2 3 हुआ तो मेटल हुआ, वरना तो नॉन मेटल हो गया, ठीक है। ये नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है ना। अगर मैं लिख दूँ 282, मेटल है भाई, 2 आ गया ना, 4 से कम हो गया ये, 4 से कम, 4 वाला काउंट ही मत करो, 1 2 3 काउंट करो, 5 6 7 8 ऐसे काउंट करो, ठीक है ना। अगर मैं लिख दूँ 281, ठीक है, लिख दूँ मैं 283 लिख दूँ तो भी वो भी मेटल है, ठीक है। तो ये सब मेटल हो जाता है। 2881 जो था लास्ट में जो था ना हमारे कैल्शियम का मैंने क्या लिखा था 2881, लास्ट में कितना 1 है, तो क्या कैल्शियम क्या है, मेटल है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सॉरी ये तो पोटेशियम हो गया, पोटेशियम भी मेटल हुआ सिंपल सी बात है, कैल्शियम का तो ये था हमारा, ठीक है ना। तो 2 आया था, 2 भी क्या है लास्ट में 4 से कम ही है, तो कह सकते हैं मेटल। अब 4 क्या होता है, देखो 4 जब आ जाता है ना, जो जिसका 4 होता है ना वो मेटल होता है ना वो नॉन मेटल होता है, मतलब मेटल भी होता है नॉन मेटल भी होता है, एक तरीके से कह सकते हैं, तो उसको कहते हैं मेटलॉइड्स। ये मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने आपको बताया था ना शुरू के टॉपिक में, पहले लेक्चर में बताया था ना मैंने आपको कि जो मेटलॉइड्स क्या होता है जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की भी होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी होती है। तो 284 यानी क्या, ये मेटलॉइड्स है, ठीक है ना। देखो ये सब सिंपल तरीका मैंने बताया आपको, शॉर्टकट तरीका है ये रामबाण इलाज है आपका, समझ लो। 4 से कम मेटल, 4 से ज़्यादा नॉन मेटल, जो 4 होगा वो मेटलॉइड्स होगा, मतलब वो मेटल भी हो सकता है नॉन मेटल भी हो सकता है, ठीक है ना। मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी उसमें, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है ना। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, ये तो क्लास 9 का मैं रिकॉलेशन किया है वैसे में थोड़ा सा, और बस अब अगले लेक्चर में हम आगे टॉपिक हमारे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी बहुत सारी वीडियोस अभी आने वाली है, और मैं आपको बता दूं कि मेरी वीडियोस की टाइमिंग क्या है। एक तो 4 बजे आ सकती है आपको दिन में, और एक 7 बजे की टाइमिंग में। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक दिन में कम से कम 2 वीडियो मिल जाए, अगर 2 ना मिले तो कम से कम 1 तो मिल ही जाए, ठीक है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।